नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशी दौरे से वापस आ चुके हैं और उनके आने के साथ ही देश की सियासत गर्म हो गई है। गर्म हो ही नहीं गई है, बल्कि यूं कहें कि राहुल गांधी ने स्वदेश वापसी के साथ ही कांग्रेस को और अपनी सोच को फिर से उसी दिशा में मोड़ दिया है जहां वो थमे थे, थोड़ी देर के लिए रुके थे। वजह थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। उसके पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान, जो कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिया गया था, उसे लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष उनके पीछे, राहुल गांधी के पीछे हो लिया था। अब राहुल गांधी ने यह फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि उस मुद्दे को वो जाया नहीं होने देगी, उसे बिसराने नहीं जा रही है कांग्रेस, बल्कि उस मुद्दे को लेकर के बाकायदे आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदे उसका कार्यक्रम भी बता दिया। संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बापू की थाती को लेकर के कांग्रेस जन आगे बढ़ेंगे। पूरे देश भर में जिले जिले में जाएंगे और चौपाल लगाएंगे। चौपाल में संविधान के बारे में, बापू के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से इस देश में मौजूदा केंद्र सरकार और बीजेपी द्वारा शासित राज्य सरकारें लगातार महात्मा गांधी का, संविधान का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को एक बड़ी रैली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में होने जा रही है और उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। इसे संविधान को लेकर के, क्योंकि ये संविधान का 75वां साल चल रहा है और इस पूरे साल कांग्रेस ने यह तय किया है कि वह संविधान के मुद्दे पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार को, बीजेपी को और आरएसएस को छोड़ने वाली नहीं है। वर्ष पर्यंत ये अभियान चलेगा केंद्र सरकार के खिलाफ और इसका नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और संविधान को समझाया, लोगों को समझा और संविधान का वो मुद्दा लोकसभा चुनाव में लेकर के आए, उसी तरह से इस मुद्दे को पूरे साल भर तक देश के कोने कोने में ले जाया जाएगा
कोने कोने में हर वर्ग को, हर जात को, हर संप्रदाय को संविधान की महत्ता के बारे में जानकारी दी जाएगी। संविधान को किस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और इस देश में बापू को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के वो चलेंगे। लेकिन उसके पहले जो सियासत गरमाई हुई है बिहार को लेकर के, बिहार में क्या कुछ होने वाला है, नीतीश कुमार को लेकर के, जेडी जनता दल यूनाइटेड को लेकर के, इस पर भी कांग्रेस राहुल गांधी की कड़ी निगाह है, पैनी निगाह है। आप सभी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से डोलने लगा है। बिहार में इस बार अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जो हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के दौरान, कि बिहार विधानसभा चुनाव किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के नहीं लड़ा जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, उसी लहजे में, उसी शैली में बिहार में भी चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बयान के आने के बाद नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ है। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए, और वो कुर्सी अगर नहीं मिलती है तो वो किसी भी गठबंधन को तोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुर्सी की खातिर ही लोकसभा चुनाव के पहले जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया, उसी को छोड़ करके वो एनडीए में चले गए। और आज जब उनकी पार्टी पर, उनकी कुर्सी पर संकट गहराया है, तो वो फिर से उनका मन डोल रहा है। हालांकि अभी उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन उनकी ये खामोशी, उनकी ये लंबी खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। वो कांग्रेसियों से मिलते हैं, वो तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखते हैं, लालू यादव उनकी वापसी का स्वागत कर रहे हैं, दरवाजा खुला रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ उस महागठबंधन में शामिल होंगे, या कांग्रेस और पप्पू यादव के साथ मिलकर के एक नए गठबंधन के साथ वो मैदान में उतरेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस की जमीन जो खिसक चुकी है, उस जमीन को फिर से पाने के लिए, कांग्रेस को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो कवायद राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू की है, आपको पिछले एक दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि कांग्रेस ने संकल्प लिया है बदलाव का। कांग्रेस और राहुल गांधी को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर हिंदी पट्टी में जब तक उनका दबदबा नहीं बनता है, तब तक वो केंद्र की राजनीति में अपना प्रभाव बहुत सॉलिड तरीके से नहीं रख पाएंगे। लिहाजा अब राहुल गांधी और कांग्रेस का
लक्ष्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में है, जो कि जहां भी जो भी हिंदी बेल्ट है उन सभी जगहों पर। यही वजह है। ये दीगर बात है कि हरियाणा में चुनाव हार गए, अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत, एकला चलो की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हरियाणा चुनाव से ही हो चुकी थी। और अब अगले महीने दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए वहां अब की बार इंडिया गठबंधन मैदान में नहीं होगा। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देगा। क्या होगा परिणाम, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली में मजा बहुत आने वाला है। दिल्ली में एक और यात्रा भी निकलने वाली है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी को करना है। आपको यह भी बता दें कि ईवीएम को लेकर के, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा, एक यात्रा शुरू होगी, ठीक उसी तरह से जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी। ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। इस बीच बड़ा मुद्दा इस समय बिहार है। बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका बहुत कुछ खुलासा 18 जनवरी को हो जाना है। 6 जनवरी को यानी कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाने वाले हैं, और उनके बिहार दौरे के बाद सियासत बहुत कुछ गड़बड़ाएगी, कुछ उलटफेर होंगे, और 18 जनवरी को जब राहुल गांधी वहां जाएंगे, फिलहाल वहां वो तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सब से अभी फिलहाल अलग तो नहीं है। महागठबंधन आज भी वहां है, जिसका एक प्रमुख घटक दल कांग्रेस है। लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कांग्रेस को झटका दिया इंडिया गठबंधन के नाम पर, जिसका खामियाजा आरजेडी को भी उठाना पड़ा, कांग्रेस को भी उठाना पड़ा और इंडिया गठबंधन को भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया था कांग्रेस में, उन्हें भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के चलते कांग्रेस, जहां से वो टिकट चाहते थे पप्पू यादव, उनको टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके वो जीत करके आए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिहार में उन्हीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपना साथी मान करके अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाएगी, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको झटका दिया? या आप एक चीज और गौर करें, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि लालू यादव के बिहार पर पकड़ के पहले, उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले
कांग्रेस का दबदबा था बिहार में, लेकिन वो उस दबदबे को, कांग्रेस के उस दबदबे को किसी ने तोड़ा है तो वो लालू यादव हैं। इस बात को कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझ चुकी है, राहुल गांधी भी समझ चुके हैं। लिहाजा मेरा अपना आकलन है कि बिहार का चुनाव कांग्रेस पप्पू यादव के साथ मिल करके लड़ेगी, और अगर इसमें नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं, वामपंथी दल भी इस घटक में मिलते हैं, इस गठबंधन में शामिल होते हैं, तो ये लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए और साथ साथ बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और यहां भी एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को आपको मिल सकता है। बात इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव, ठीक है कि वो दोनों ही जेपी आंदोलन से ही निकल करके आए हैं, दोनों पुराने साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कालांतर में कुर्सी की खातिर किसने क्या किया वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कहीं महसूस करते हैं वैचारिक रूप से भी, तो वो कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, और नीतीश कुमार को पप्पू यादव से भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लालू यादव और पप्पू यादव के बीच में एक तनातनी का माहौल है, और इसमें एक नाम और अगर जोड़ दिया जाएगा जो कि कांग्रेस में अभी हैं, कांग्रेस के युवा तुर्क कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पप्पू यादव को साथ लेकर के अगर कांग्रेस, नीतीश कुमार और वामपंथी दल एक गठबंधन में आते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक ये नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि ये सभी लोग ये समझ चुके हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहते हुए उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस अगर यहां मजबूत हुई तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिहाजा ये परिवार कभी भी कांग्रेस को वहां पनपने नहीं देना चाहेगा। इस बात को मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यही वजह है कि लालू यादव नीतीश कुमार का इतनी बेसब्री से स्वागत करने के लिए खड़े हो जा रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभी बहुत कुछ नीतीश कुमार के बारे में कहा नहीं है, लेकिन ना ही अभी तो नीतीश कुमार ने तो अभी कुछ अपनी जुबान खोली ही नहीं है, लेकिन ये सरगर्मी बहुत तेज होती चली जा रही है। और जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन वहां शुरू हुआ है, प्रशांत किशोर जैसे छात्रों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े हैं, अनशन भी शुरू किया है। ऐसे में एक
पार्टी के रूप में, चौथी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर को भी कम आंक करके आंकना वाजिब नहीं होगा। दिमागी फितूर में प्रशांत किशोर बाकी लोगों से कहीं आगे हैं। वैचारिकी चाहे जो हो, क्योंकि वो मैनेजमेंट के माहिर हैं, इसी वजह से कभी वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया करते थे, कभी उनके लिए रणनीति बनाते थे। एक वक्त 2017 में आया जब वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस के लिए रणनीति बनानी शुरू की, प्रचार करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। लेकिन नरेंद्र मोदी को छोड़ करके और जहां कहीं भी वो गए, उस ढंग से उनका वो तेवर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के चलते नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ, या नरेंद्र मोदी के नाम और उनके आभा मंडल के चलते प्रशांत किशोर का कद ऊंचा हो गया। जो भी हो, लेकिन ये बिहार की सियासत लगता है कि कांग्रेस को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। वो पुराना गठबंधन कायम रहेगा या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक बिहार को कांग्रेस पुराने अंदाज में कांग्रेस बिहारी मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए निकल पड़ी है। उसके दिमाग, राहुल गांधी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, बड़ा चल रहा है। और वो नीतीश कुमार को लेकर के भी हो सकता है, पप्पू यादव को लेकर के भी हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव से राहुल गांधी और उससे कहीं ज्यादा प्रियंका गांधी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पप्पू यादव के अंदर वो काबिलियत है कि उनको अगर कांग्रेस अपने साथ जोड़ लेती है तो खुद अपने साथ साथ वो कांग्रेस को, और कहीं अगर इस गठबंधन में नीतीश कुमार आते हैं तो ये गठबंधन लालू यादव को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। जहां तक सवाल बीजेपी का है, सुशील मोदी के जाने के बाद से, जब सुशील मोदी बीजेपी को का आधार बिहार में नहीं बना पाए, बेस नहीं खड़ा कर पाए, और वहां बीजेपी को हर समय नीतीश कुमार की याद आती है, ऐसे में बीजेपी को मात देने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस, पप्पू यादव, नीतीश कुमार और वामपंथी दल का ये जो गठबंधन बनता है ये बहुत सॉलिड होगा और इसके परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस अपने अंदर उस स्लीपिंग सेल को, अखिलेश सिंह जैसे लोगों को, उन्हें हाशिए पर डालना होगा और मूल कांग्रेसी, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अखिलेश सिंह आरजेडी से आए हैं,
वहां कांग्रेस नहीं है, मूल कांग्रेसी नहीं है वो। लिहाजा उन्हें किनारे का रास्ता, पतली गली का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, पप्पू यादव के साथ, वामपंथी दलों के साथ एक बड़ा चैलेंजिंग गठबंधन होगा, अलायंस होगा, और इसकी तैयारी में सब लोग जुट चुके हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।